Good morning, student. Today we will discuss about chapter number 3, फाइबर टू फैब्रिक्स। सिक्स स्टैंडर्ड में भी हम पढ़ चुके हैं एनिमल फाइबर और प्लांट्स फाइबर के बारे में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ओनली एनिमल फाइबर्स। सो व्हाट इज़ फ्लीस? अ हेयर ऑफ sheep और याक फ्रॉम विच वूल इज obtained इज कॉल्ड फ्लीस। कि याक और सीप का जो हेयर होता है जिससे हम वूल को ऑब्टेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्लीस। वूल wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. These wool yielding animal bear hair on their body. तो वूल हमें कहाँ से मिलती है? सीप, गोट और याक और कुछ एनिमल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वूल यील्डिंग एनिमल, यील्ड का मीनिंग होता है गिविंग, प्रोड्यूसिंग। तो जो वूल प्रोड्यूस करते हैं या वूल को देते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? वूल यील्डिंग एनिमल। दीज एनिमल हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। उनकी बॉडी पे एक थिक कोट होती है हेयर की। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो हेयर कीप्स दीज एनिमल वार्म्स। सो हेयर क्या करता है? एयर को ट्रैप कर लेता है, एयर को कैप्चर कर लेता है। और एयर क्या है? हमें पता है कि पुअर कंडक्टर है हीट का, जिससे उन एनिमल की बॉडी को गर्मी मिलती है। तो वूल इज डेराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर। ये जो हेयरी फाइबर है जिसको हम फ्लीस बोलते हैं, इनसे हम क्या करते हैं? वूल ऑब्टेन करते हैं। द हेयरी स्किन ऑफ शीप हैज़ टू टाइप ऑफ फाइबर दैट फॉर्म्स फ्लीस। कि जो शीप की जो स्किन है वहाँ पे टू टाइप्स के हेयर होते हैं। द फर्स्ट इज कॉर्स बियर्ड हेयर एंड द सेकेंड इज द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू स्किन। तो जो बियर्ड होती है उसके जो हेयर काफ़ी हार्ड होते हैं, तो फर्स्ट टाइप तो वो है जो हार्ड बियर्ड के हेयर होते हैं, यानी कि उसकी दाढ़ी के आसपास के जो हेयर हैं। द सेकेंड इज़ फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। उसकी स्किन के पास काफ़ी सॉफ्ट हेयर होते हैं। और ये जो सॉफ्ट हेयर है फाइन, इन्हीं से ही क्या करते हैं? हम वूल ऑब्टेन करते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। नेक्स्ट वन इज द सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग में जो गुड क्वालिटी की जो सीप हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है और उनके जो चाइल्ड होते हैं उनसे हम वूल को ऑब्टेन करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सम ब्रीड्स ऑफ सीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कि कुछ ब्रीड हैं, ब्रीड मीन्स स्पीसीज हैं किसकी? सीप की, जिस पे ओनली फाइन हेयर मिलते हैं। Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair। तो वहाँ से कुछ पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जो किसको बर्थ देते हैं? शीप को। और उनके पास कौन से हेयर होते हैं? सॉफ्ट हेयर। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर obtaining स्पेशल करेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन sheep इज टर्म्स सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ये जो प्रोसेस है पेरेंट्स को सिलेक्ट करने का और उनसे क्या हो, उनकी ऑफ स्प्रिंग के अंदर स्पेशल करेक्टर आए। कौन से करेक्टर? जैसे सॉफ्ट हेयर। तो इस तरह की जो प्रोसेस होता है उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। ऑफ स्प्रिंग होता है कि जो जिनको बर्थ देते हैं चाइल्ड्स, ठीक है, तो उसको हम ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। द एनिमल दैट यील्ड वूल। एनिमल जिससे हम वूल मिलती है। फिर से यील्ड वर्ड आया। यील्ड मीन्स प्रोड्यूस करना या टोटल आउटपुट या आउटकम्स। तो वो एनिमल जिनसे हमें वूल प्रोड्यूस होगी। सेवरल ब्रीड्स ऑफ sheep आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हाउएवर द fleece ऑफ sheep इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ वूल। द वूल कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट इज sheep वूल। कि मार्केट में ज़्यादातर जो वूल मिलते हैं वो sheep वूल है, लेकिन sheep को के अलावा भी कई सारे एनिमल हैं जिनसे क्या ऑब्टेन होती हैं? वूल। तो उसको हम पढ़ते हैं। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तिब्बत और लद्दाख के अंदर याक है जिससे वूल ऑब्टेन की जाती है। एंगोरा वूल। एंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एंगोरा गोट मिलती है जिससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं? वूल। वूल इज़ आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। गोट हेयर से भी ऑब्टेन किया जाता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। जो कश्मीरी गोट है उसका जो फर है मीन्स जो उसकी स्किन है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। इट इज़ वूवन इनटू फाइन सॉल्स कॉल्ड पश्मीना सॉल्स। तो उससे पश्मीना सॉल बनाया जाता है। द फर मीन्स जो हेयर जिसको हम बोलते हैं ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल।
कैमल्स की बॉडी पे भी फर मिलता है, हेयर मिलते हैं, जिसको भी हम वूल की तरह से यूज करते हैं। लामा एंड एल्पक्का फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो यील्ड वूल। तो ये जो लामा और एल्पक्का है वो कैमल का ही एग्जाम्पल है जिससे वूल मिलती है। नेक्स्ट है द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल, कि फाइबर से वूल कैसे बनाई जाती है। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर और वीविंग शॉल इज़ फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। जो हमें जो शॉल मिलती है तो उसके अंदर जो वूल होती है उसके ये स्टेप हैं जिससे हमें वूल को प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज द प्लेस ऑफ द शेप अलोंग विद a thin layer of the skin is removed from its body. This process is called shearing. Shearing means removing of fleece, means जो हमारे पास sheep या गोट है उसकी बॉडी से क्या करते हैं हम स्किन को रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? shearing. मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। जैसे बार्बर के पास मशीन होती है वैसी मशीन होती है उनकी हेयर को रिमूव करने के लिए। तो मीन्स शेयरिंग क्या है? रिमूविंग ऑफ हेयर। सेकेंड स्टेप द स्किन शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थोरोली वाश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस डर्ट एंड डस्ट। अब एक बड़े से टैंक में वो जो शेयर्ड स्किन है, जो स्किन को जो काटा गया है उसको वॉश किया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। इस प्रोसेस को स्कोरिंग बोलते हैं। नाउअडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। थर्ड स्टेप आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। सॉर्टिंग मीन्स सेपरेट करना। द हेयरी स्किन इज सेंड टू फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। अलग अलग कलर के जो अलग अलग अपीयरेंस के जो हेयर है उनको क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। फोर्थ स्टेप इज द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर आर पिक्ड आउट फ्रॉम देयर हेयर। जो उनके जो हेयर है उनके अंदर से जो बर आ जाते हैं, फ्लफी फाइबर होते हैं, उसको सेपरेट किया जाता है। दीज आर द सेम बर विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। जैसे सर्दियों में हमारे स्वेटर के ऊपर आ जाते हैं ना बर, वो उसी टाइप के होते हैं। द फाइबर आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। अब दोबारा से इन फाइबर को मशीनों के द्वारा वॉश किया जाता है और सुखाया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इन टू फाइबर। अब जो वूल है वो रेडी हो जाती है फाइबर में बनाने के लिए। द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट इज ब्लैक ब्राउन और वाइट। अब ये ब्लैक ब्राउन और वाइट होती है नेचुरली, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर में क्या किया जाता है? डाई किया जाता है। द लास्ट स्टेप इज द फाइबर आर स्ट्रेटेंड कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब उनको कॉम्ब करके स्ट्रेट किया जाता है और उसकी यार्न बनाई जाती है। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ।